सो वी स्टार्ट द क्लास। तो कल मैंने आपको टी और पाई नेटवर्क के एग्जांपल्स बताए थे, ठीक है ना। न्यूमेरिकल बताया था कि किस तरह से टी नेटवर्क के हम जेड पैरामीटर निकाल लेते हैं और वाई पैरामीटर के वाई नेटवर्क के हम वाई पाई नेटवर्क के हम वाई पैरामीटर्स निकाल लेते हैं। और फिर इंटरलेशन की सहायता से जो भी आप लोगों को निकालना हो पैरामीटर्स वो हम निकाल सकते हैं। हालांकि आप लोगों के इतना ज़्यादा डिटेल में आएगा नहीं। नॉर्मली टी नेटवर्क के जेड ही पूछे जाएंगे और पाई नेटवर्क के वाई ही पूछे जाएंगे। इस फिर भी मैंने दोनों का वाई और जेड तो मैंने कल आपको निकलवा दिया था। नाउ देर इज अ वन मोर नेटवर्क इन योर सिलेबस दैट इज नोन एज ब्रिज टी नेटवर्क। तो देखिए टी तो आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है ना। तो ये देखिए, अगर ये डायग्राम में थोड़ा सा ट्रेस होता है तो ये टी है आपका Z1 Z2 Z3, ये तो टी है आपका। ओके। अब यदि मैं पोर्ट नंबर 1 से लेके पोर्ट नंबर 2 के बीच में एक पुल बना देता हूं, ब्रिज बना देता हूं विद इंपिडेंस ZA, ZA की इंपिडेंस के साथ मैंने 1 नंबर पोर्ट से लेके 2 नंबर पोर्ट के बीच में डायरेक्टली जोड़ दी एक इंपिडेंस। तो दिस नेटवर्क इज नोन एज ब्रिज टी नेटवर्क, ठीक है। ये ब्रिज टी नेटवर्क, ये आ गया ब्रिज टी जनरल नेटवर्क। ये पोर्ट नंबर 11 डैश, पोर्ट नंबर 22 डैश, पोर्ट नंबर 1, पोर्ट नंबर 2, वोल्टेज V1 I1 V2 I2। और ये टी की जो इंपीडेंस है ना Z1 Z2 Z3, ये तो एज इट इज रहेंगी रहेंगी, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये तो देखिए हमारा टी नेटवर्क है, दिस इज अवर टी नेटवर्क। आपको दिख रहा है ना जो मैंने कल आपको बताया था, मतलब दो जब भी बताया था। और ये मैंने ब्रिज बना दिया, दिस इज ब्रिज, ये ब्रिज बन गया आपके, ठीक है। सो दिस नेटवर्क इज नोन एज ब्रिज टी नेटवर्क। तो ये जनरल ब्रिज टी नेटवर्क बता रखा है। अब इसके आप लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम में जेड पैरामीटर आएंगे, ओके। अब देखिए वैसे तो इस नेटवर्क को सोल्व करने के कई मेथड्स हैं। आप केवीएल लगा दीजिए, केसीएल लगा दीजिए, ठीक है। तो 3 लूप बनेंगे, एक लूप ये बनेगा। दो कैंडिडेट हो रहे हैं, एक लूप ये बन जाएगा, एक लूप ये बन जाएगा, एक लूप ये बन जाएगा, लूप को सोल्व करो। तो ये क्या बहुत बड़ा हो जाएगा क्वेश्चन आप लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो सबसे आसान मेथड क्या है, एक मैंने आपको थ्योरम अभी करवाई नहीं, जब थ्योरम कराऊंगा, जब आप क्लास में आ जाएंगे ना फिजिकली, तब कराऊंगा थ्योरम, तो उसकी ब्रीफ में बता दूंगा आपको। तो एक स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे हम इसके अंदर, जो बिल्कुल आसान है। ये देखिए स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्म, पहले मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ, फिर उसको एग्जाम्पल से और बताऊंगा। ये स्टार डेल्टा कन्वर्जन फार्मूला है, ये है, ये स्टार, ये डेल्टा है। ये कौन सा सर्किट है, डेल्टा, जिसको ये डैश लाइन है ना, मैंने स्टार में कन्वर्ट कर दिया, तो डेल्टा से स्टार कन्वर्जन होगा आपके। तो ये जो है ये कहलाता है डेल्टा, इसको ऐसे लिखते हैं। और ये कहलाता है स्टार, स्टार ऐसे लिखते वाई। तो डेल्टा से स्टार कन्वर्जन करेंगे हम। तो देखिए चाहे ये R12 R31, ये नोड नंबर 3 है, ये 1 है, ये 2 है। इसका रेजिस्टेंस 1 और 2 के बीच में R12, 1 और 3 के बीच में R31, और 2 और 3 के बीच में R23। चाहे इसको ऐसे बना लो चाहे ऐसे बना लो, दोनों सर्किट एक ही है। 3 नंबर जो है ना, ये बेसिकली ये है इस तरह से। तो इन जो रेजिस्टेंस है इनको चाहे सीधा बना लो चाहे इनको आड़ा बना लो, एक ही बात। तिरछा बना के हमने ये दोनों जुड़े हुए, तो कॉमन पॉइंट इससे जुड़े हुए ही, ऐसे बना दिया। तो ये जो R12 R23 R31, यह है डेल्टा। इसको इक्विवेलेंट स्टार में कन्वर्ट करूंगा, R1 R2 और R3। तो हमें वैल्यू निकालनी पहले R1 की। देखिए R1 कनेक्टेड है इन दोनों के बीच में, तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन डिवाइड बाई तीनों का सम, ये हो जाएगा R1। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R1? R1 इक्वल टू R12 R31, R12 R31 डिवाइडेड बाई तीनों का सम, R12 प्लस R23 प्लस R31, तीनों का सम। ऐसे ही R2 जब निकालूंगा तो R23 इंटू R12, R23 इंटू R12 डिवाइड बाई तीनों का सम। तो डिवाइड बाई तीनों का सम तो सम में आएगा, ठीक है।
केवल अगर ये वैल्यू निकालनी है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर लो, ये निकालनी है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर लो, और ये निकालनी है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर लो, डिवाइड बाय तीनों का सम। तो ये फार्मूला है, ये दिस इज द फार्मूला, ये ठीक है ना। तो ये फार्मूला है तीनों। ओके, इसको भी कर देता हूँ हाईलाइट, अगर हो जाएगा तो टेक्स्ट। ठीक है, ये तीनों का फार्मूला आ जाएगा इस तरह से। नाउ इस फार्मूले को ध्यान में रखिए। अब मैं ये ब्रिस्टी सर्किट का एक क्वेश्चन करवाता हूँ। निम्न ब्रिस्टी नेटवर्क के जेड पैरामीटर्स ज्ञात कीजिए। ये ब्रिस्टी नेटवर्क है, इसके जेड पैरामीटर ज्ञात करना अपने को। ये 1 डैश पोर्ट नंबर 1 का वोल्टेज V1 I1 करंट वोल्टेज, पोर्ट नंबर 2 का वोल्टेज करंट V2 I2 रेस्पेक्टिवली, और 2 डैश इसका पोर्ट हो गया। ये 5 ओम का रेजिस्टेंस है, ये 3 ओम का रेजिस्टेंस है, ये 7.5 का, ये तो है टी, और ये हमारा ब्रिस्टी का 2 ओम का रेजिस्टेंस है। तो मैं क्या करूंगा, बेसिकली ये जो 5 ओम, 2 ओम और ये 3 ओम, ये जो बन रहा है ना डेल्टा, इसको मैं स्टार में कन्वर्ट कर दूंगा। 5 ओम, 3 ओम और 2 ओम को स्टार में कन्वर्ट कर दूंगा। देखिए बिल्कुल आसान है। तो सर्वप्रथम 2, 5, 3 ओम डेल्टा को स्टार में बदलने पर, ये 5 ओम, ये 3 ओम और ये 2 ओम है, ये बीच में स्टार पॉइंट ले लिया एस, और यहां पे मैंने पॉइंट मान लिया 5 और 3 के बीच में कितना पॉइंट मान लिया ए। तो इनका बीच में एक पॉइंट लिया मैंने एस। तो एक रेजिस्टेंस हो जाएगा R1 जो 2 और 5 के बीच में जुड़ा हुआ है, एक हो जाएगा RA जो 3 और 5 से जुड़ा हुआ है, एक हो जाएगा R2 जो 2 और 3 से जुड़ा हुआ है, 2 में। तो R1 का मान कितना होगा, R1 बराबर किस किस से जुड़ा हुआ है, 5 और 2 से, तो 5 गुणा 2 डिवाइड बाई तीनों का सम। तो 5 इंटू 2 अपॉन 5 प्लस 2 प्लस 3, तो नीचे समय 10 आएगा, ऊपर मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो 10 अपॉन 10 1 ओम आ जाएगा। R2 ये है, किसी से गुणा होगा 3 और 2 का, 2 इंटू 3 डिवाइड बाई 10.6, और RA 3 इंटू 5 डिवाइड बाई 10, तो 1.5। तो ये सर्किट इस तरह से बनेगा। देखिए ये डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट इस तरह से कर दिया। कैसे होगा देखिए, ध्यान रखिए आप, ये 1 नंबर पॉइंट है, ये 2 नंबर है, ये ए और बीच में एस है। तो एस से लेके 1 तक कितना रेजिस्टेंस है, R1 कितना मान है 1 ओम। एस से लेके 1 तक कितना है 1 ओम। एस से लेके 2 तक 0.6, एस से लेके 2 तक, ये 2 ये है, घुमा के ले लो चाहे सीधा ले लो। R2 मान कितना है 0.6, और एस से लेके ए तक कितना है 1.5। तो ये स्टार में कन्वर्ट हो गया, ये पूरा। ठीक है, तो 1 ओम, 2 ओम, 0.6 ओम, 1.5 ओम, 1 से लेके एस तक 1 ओम, 2 से लेके एस तक 0.6 ओम, और एस से लेके ए तक 1.5। तो ये सर्किट बन जाएगा। 1 से लेके एस तक 1 ओम, एस से लेके 2 तक 0.6 ओम, और एस से ए तक 1.5 ओम। और ए के नीचे क्या था यहाँ पर, ए के नीचे क्या है 7.5 ओम, तो ए के नीचे यहाँ पर 7.5 आ जाएगा, ये 7.5 आ गया। तो 1 डैश और ये 2 डैश, तो ये दोनों तो देखिए सीरीज में जुड़ गई, कितना हो गया 9 ओम। इस लाइन को सब सीधा बना देता हूं मैं, 1 से लेके एस, एस से लेके 2, और एस से लेके नीचे कितना रेजिस्टेंस हो जाएगा, ये हो जाएगा 9। तो ये दिस बिकम्स अ वेरी सिंपल सर्किट। तो ये जो डेल्टा था ना, इस डेल्टा को मैंने स्टार में कन्वर्ट कर दिया। स्टार में कन्वर्ट करने से ये जो मेरा ब्रिस्टी नेटवर्क था, दैट नेटवर्क इज नाउ कन्वर्टेड इनटू टी नेटवर्क। ठीक है, ये टी नेटवर्क में बदल गया। तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो आपको ब्रिस्टी नेटवर्क दिया हुआ था, ये ब्रिस्टी नेटवर्क जो आपको दिया हुआ था, इस ब्रिस्टी नेटवर्क को, इसको नहीं, इसको, ये ब्रिस्टी नेटवर्क को मैंने स्टार डेल्टा की सहायता से कन्वर्ट करके और पूरे ब्रिस्टी नेटवर्क को जनरल सिंपल टी नेटवर्क के अंदर मैंने बदल दिया। तो दिस टेक्निक इज वेरी सिंपल।
हालांकि मुझे नहीं लगता आप लोगों के ब्रिज टी जितना थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि कई कॉलेज में नहीं करवाते हैं ये, या पता नहीं कि जिस भी तरह से करवाता है, आई डोंट नो। लेकिन आप लोगों ढंग से कर लीजिए इसको, इसमें कुछ भी नहीं है। और जब ये स्टार डेल्टा की जो थ्योरम है, ये जब मैं इसकी डेरिवेशन जब अपन थ्योरम करवाएंगे ना, तब मैं इसी थ्योरम आपको करवा दूंगा, ठीक है ना। तो आपको केवल क्या करना है, ये जो डेल्टा बनेगा ना 5, 3 और 2 का, इसको स्टार में कन्वर्ट करना है आसानी से इस फॉर्मूले के साथ। एक बार जब ये कन्वर्ट हो गया, एक बार जब ये कन्वर्ट हो गया, इस तरह से आप देखते जाइए और फिर सिंपल सर्किट बना लीजिए। नाम नोमेनक्लेचर ढंग से लिख दीजिए, 1 2 और 1 1 डैश 2 2 डैश। इनको लिखने के कारण क्या है कि आपको सर्किट की क्लैरिटी हो जाएगी कि कौन सा रेजिस्टेंस कहाँ तक जा रहा है, कहाँ जोड़ना है, कौन किसकी सीरीज में आ रहा है, कौन हट रहा है। तो देखिए, जब मैंने इसको डेल्टा से स्टार में कन्वर्ट कर दिया ना, तो ये जो पुराने रेजिस्टेंस है ना, ये सारे हट जाएंगे। ये 5 ओम, 2 ओम और 3 ओम, तो ये पूरा पूरा हट जाएगा। ये सर्किट में से केवल R1 बचेगा जो 1 से कनेक्टेड है, RA बचेगा जो S से A कनेक्टेड है, और एक R2 बचेगा जो S से 2 पे कनेक्ट हो रहा है, ठीक है ना। तो ये जो रेजिस्टेंसेज हैं, इनकी वैल्यूज फॉर्मूला ऐसे याद रखने की आपको जरूरत नहीं है। केवल रेजिस्टेंस जिन दो के बीच में डेल्टा के वाले भी जुड़ा हो, उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन डिवाइड बाय तीनों का सम। जो डेल्टा के 3 रेजिस्टेंस है, उन तीनों का सम कर लीजिए। सो वी कन्वर्ट दिस ब्रिज टी नेटवर्क इनटू सिंपल टी नेटवर्क। अब इस टी के अपोजिट पैरामीटर पता ही है, Z11 बराबर Z1 प्लस Z3। देखिए, ये Z1 है, ये Z3 है, ये Z2 है, ओके। तो Z11 बराबर Z1 प्लस Z3, Z12 बराबर Z3, Z21 बराबर Z3 और Z22 बराबर Z2 प्लस Z3। तो ये निकल, इस टी नेटवर्क के Z पैरामीटर्स निम्नानुसार ज्ञात किए जा सकते हैं। ये पहले मैं आपको बता चुका ही है। तो Z11 बराबर Z1 प्लस Z3 इक्वल टू 1 प्लस 9 इक्वल टू 10 ओम। Z12 बराबर Z3 बराबर 9 ओम। Z3 9 है, Z1 कितना है 1, Z3 है 9 और Z2 कितना है, Z2 है 0.6। ये ऊपर मेरे निकाल दो, चलो ठीक है। Z1, Z1, Z2 और Z3 आपको तो वापस लिख देता हूं मैं, इसको आपको अंडरस्टैंडिबिलिटी हो जाएगी बेटर। दिस इज Z1, दिस इज Z2 और दिस इज Z3। जो स्टैंडर्ड जो मैंने आपको करवाया था वो ये हो जाएगा, Z1 Z2 Z3, ठीक है, बिल्कुल। तो Z11 बराबर Z1 प्लस Z3 इक्वल टू 1 प्लस 9 इक्वल टू 10 ओम। Z12 बराबर Z3 इक्वल टू 9 ओम। Z21 बराबर Z3 इक्वल टू 9 ओम और Z22 बराबर Z2 प्लस Z3 इक्वल टू 9 प्लस 0.6 इक्वल टू 9.6 ओम। तो ये हमारी जेड मैट्रिक्स, दिस इज जेड मैट्रिक्स, ये जेड मैट्रिक्स, ठीक है। Z12, Z12, Z21, Z22, 10, 9, 9, 9.6। अब एक बार अगर हम जेड निकाल लें, कोई बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन आ जाए, टिपिकल आ जाए, तो अगर वो और कुछ पूछता है, हालांकि नहीं पूछेगा, तो सबसे पहला काम अपने को जेड निकालना है। एक बार जेड निकल गया, ठीक है, उसके बाद इंटर रिलेशनशिप की सहायता से वाई, एच, ए बी सी डी कोई भी पैरामीटर ज्ञात किए जा सकते हैं। हालांकि आप लोगों के ऐसे आएंगे नहीं क्वेश्चन, क्योंकि डिप्लोमा लेवल के काफ़ी लेंथी हो जाते हैं, डिग्री लेवल के ऊपर जरूर आ जाते हैं ये क्वेश्चन, ठीक है ना। तो आपको इस तरह से जेड पैरामीटर्स निकालें ब्रिज टी नेटवर्क। अब देखिए, आपके सिलेबस में दो और है, एक तो पैरेलल टी है और एक लेटिस है। लेटिस तो मैं कल करवा दूंगा आपको, है ना। पैरेलल टी फिर आप जब यहाँ आएंगे जब भी करवाऊंगा, मैं उसको थोड़ा सा लेंथी है, एग्जाम में आता भी नहीं है, कभी पूछा भी नहीं इतने साल के अंदर, फिर भी करवाना मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं करवाऊंगा आपको। इसके बाद
चलो खैर, अब वो जब नेक्स्ट क्लास आएगी जब डिस्कस करेंगे हम। तो ये जो जेड पैरामीटर्स हैं, इसको आप देख लीजिए पैरेलल ब्रिज टी नेटवर्क के। तो नॉर्मली तो एग्जामिनेशन के अंदर यदि आते हैं तो टी पाई और ब्रिज टी तक ही आते हैं, बस कभी कभी लेटिस आ जाए तो कर सकते हैं, ठीक है ना। अब भैया देखो, ये तो हो गया, क्या नाम है, ब्रिज टी तो हो गया। अब मेन बात ये है कि आप लोगों के अगर कुछ इसमें डाउट हो तो मेरे से पूछ लीजिए। मैं अनम्यूट कर देता हूं सबको। कुछ पूछना है किसी को? लोकेश, विमन, शीशराम? नहीं, नहीं पूछना होगा, समझ में आ गया। तो इनके नोट्स बनाते जाइए, अभी इसको यूट्यूब पे भी मैं डाल दूंगा। आप सबको चैनल तो पता है ना, अपना जो पॉलिटेक्निक कॉलेज का जो यूट्यूब चैनल है, पता है? सर। हाँ सर। हाँ, video.gpc झुंझुनू जो भी है ना, तो उस चैनल के ऊपर सब्जेक्ट कोड के साथ मैं डाल देता हूँ, बाकी फैकल्टी भी डाल रही है। तो अगर कोई दिक्कत हो तो आप उसको, सारे दिन घर पे रहते हैं तो इनको चैनल्स को, जो लेक्चर है यूट्यूब के ऊपर, इनको दोबारा पढ़ लीजिए, दोबारा देख लीजिए, जिससे चीज़ें और अंडरस्टैंडेबिलिटी हो जाएगी। नोट्स बना लीजिए आप। सो यू हैव अ गुड डॉक्यूमेंट। और ख़ास तौर से मैं तो मेरे सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, अगर आप जैसा मैं पढ़ा रहा हूँ बता रहा हूँ तो आप अगर नोट्स बना लेते हैं उसी तरीके से, तो किसी प्रकार की बुक की ज़रूरत है नहीं आपकी, है ना। क्योंकि जब यहाँ आएंगे तब वो नोट्स वगैरह और वो ट्यूटोरियल वगैरह तब करवाएंगे हम आपको। हालांकि अभी तो आप केवल अपनी प्रिपरेशन, खुद की प्रिपरेशन आप कर लीजिए, ठीक है। बंद करें क्लास? सर। हाँ जी, बोलिए। सर एक बार ये यूआरएल डाल दियो ग्रुप पे। ग्रुप पे तो डाल रखा है ना, अभी नोट्स तो डाल दिए मैंने। और ना सर, जैसे मीटिंग ज्वाइन कर रहे हैं वो नया बंदा आया तो। अरे, तो नया बंदा आया तो यार ये मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है क्या? उसको अपने किसी भी फ्रेंड से पूछ लो और उस फ्रेंड को कह दो, वो डाल देगा, क्योंकि मेरे पास तो बहुत सारे की मैसेज आते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है ना। तो अपने जो ठीक है। नया बंदा योगेश जो भी आया है, या जो भी नए आए हैं बंदे, वो आपस में सब कोऑर्डिनेट कीज के और अपने फ्रेंड से आप ले लीजिए, जो पुराने जो जुड़े हुए हैं, ठीक है ठीक है ना। और कुछ नहीं होता है तो फिर मैं दे दूंगा, फिर एक एक करके फिर देने में दिक्कत रहती है फिर मेरे को। है सर, ठीक है ठीक ना। है ठीक है। ओके। अगर सर बुक बुक ले आना हो तो सर कौन सी राइटरी बुक लेके आए सर? यार देखो, बुक के लिए पहले भी 2-3 स्टूडेंट से पूछा था। तो अब राइटर तो कई सारे के हैं, अब आप कहाँ से बुक खरीद रहे हैं? हिंदी की चाहिए, इंग्लिश की चाहिए, मेरे को बताओ। सर हिंदी की चाहिए। हिंदी की चाहिए तो एक पचौरी पचौरी की भी आती थी यार एक बुक, है ना। अच्छा, आप वो बताओ जैसे कि आप जैसे अपने कॉलेज में जो उपलब्ध है वही बुक बाहर से हम ले लेंगे, तो आप जो वो पढ़ाओगे तो वही ले लेंगे बुक देखो, सर। मैं तो बिना किताब के पढ़ाता हूँ, मैं तो बुक से पढ़ाता अच्छा ही सर, नहीं हूँ, है ना। ये तो सब मेरे खुद को याद है, सारी सारी चीज़ मैं बिना किताब के पढ़ाता हूँ, उसी बुक के हेल्प तो ले। आपके हिसाब से कौन से राइटरी के लिए फिर ये बताओ सर। तो मैंने कहा था पचौरी, पचौरी की बुक आती है, पंकज पचौरी के नाम, पंकज पचौरी के, वो मिलेगी नहीं मिलेगी, बहुत पुरानी किताब है ना। और नई किताब तो यार फिर या तो फिर एन के की ले लो, या और मैं एक बार देख के बताऊंगा कौन का ऑथर चल रहा है। या तो ऐसा है ना कि आप जब दुकान पे जाओ ना लेने के लिए, तब फोन करो मेरे को, सर इसी ऑथर की बुक है यहाँ पे अवेलेबल, तब मैं उसमें से बढ़िया बुक बता दूंगा आपको, ठीक है।